सुबह भाई खुदा के लिए अपने हिस्से में रहो, अपनी टेरिटरी के अंदर रहो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जैसा हम आएंगे आ जाएंगे सर। अगर भाई तो सहरी आजकल 6 बजे होती है। जी जी सही है, फजर की नमाज पढ़ोगे 6:30 बज जाएंगे, 7 बजे की क्लास होगी। फजर के नाश्ते नमन कराएगा तो क्लास तो अपनी टेरिटरी की होती है। अफ्तारी में दिमाग बड़ा शॉर्ट हुआ होता है ना मेरा। पर रमजान में बहुत टाइम है भाई, अभी कहाँ रमजान लेके बैठ गए तुम लोग, मुझे खुद नहीं पता। टाइम है ना, तो कल का नहीं पता भाई, तुम अगले महीने का लेके बैठ गए सारे। अच्छा भाई, क्लास जो अभी हमने पढ़ा वो क्लियर है सबको क्या नहीं है क्लियर? तो भाई सिंपल, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 मेथड्स होते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपल हमारे पास एक वैल्यू है भाई, मैंने बोला बार स्ट्रिंग इक्वल्स टू जाफर। अगर मैं इसको console.log करवाऊं तो हमारे पास हमारे ब्राउजर के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जाफर आ जाएगा। अगर मुझे इसका केस चेंज करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई ये लोअर केस से मतलब अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल मैंने क्या करा, स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। क्या करा मैंने, स्ट्रिंग डॉट टू। तो अब ये लोअर केस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो जाफर लिखा हुआ है ना भाई, ये किसी भी केस के अंदर हो, किसी भी केस के अंदर हो, हमेशा हमारे इस कंसोल वाली लाइन के अंदर जो स्ट्रिंग प्रिंट होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, अपर केस में प्रिंट होगा हमारे पास, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया भाई, टू अपर केस कर दिया है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, टू लोअर केस कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताएं क्लास क्लियर है यहाँ तक या नहीं है क्लियर? अभी इसमें कुछ नहीं लिखना, इसके पीछे एक साइंस है, बताऊंगा मैं आपको। सही है भाई, फंक्शन है, मेथड है। क्लास क्लियर है भाई? डॉट लेंथ होता है वो प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसके अंदर पैरेंथेसिस आ जाए वो मेथड कहलाता है आपके पास। भाई यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई, हम लोग बात कर रहे थे क्या, फ्लैग की। अब किसकी बात करते हैं लोग? मैं जल्दी से भाई एक काम करता हूँ, तो वहां काम करता वापसी कर देता हूँ। जाफर हो गया, अली हो गया, सुफियान हो गया, बिलाल हो गया, बस। फॉर लूप बार यूजर इनपुट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। जो भी यूजर का आउटपुट है किस में कन्वर्ट कर दो भाई, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। यहाँ तक क्लियर है? इनिशियलाइजेशन इंडेक्स किसमें नहीं, अपर केस लोअर केस, बस कैपिटलाइज करना है, कस्टम बनाएंगे। यूजर नेम डॉट लेंथ और इंडेक्स प्लस प्लस, मैं कर देता हूँ उसको सही, इंडेक्स। इफ यूजर इनपुट इक्वल टू यूजर नेम इंडेक्स। सही है भाई? अगर ये मैच हो जाता है तो बस अभी सिंपल कंसोल में करवाओ क्या, वेलकम तो यूजर इनपुट को, और लूप क्या कर दो, ब्रेक। ये तमाम चीजें हमने वहां पर ठीक करी अभी, ये काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं भाई। अब यूजर आया कौन, हमाद भाई। हमाद भाई है, हमाद भाई ने क्या लिखा फ्रॉम के अंदर, हमाद, कोई आउटपुट आया? क्योंकि हमाद भाई एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो भाई हमारे पास एक यूजर आया जिसकी वैल्यू हमारे इंडेक्स के अंदर, हमारे सॉरी एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने उसको कोई आउटपुट जनरेट नहीं करा। एक यूजर आया जो हमारे पास हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या बोल दिया उसको, वेलकम। भाई जो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता ना क्लास, और उसके लिए हम लोग जो एम्प्टी शो करवा रहे हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यूजर जब भी हमारी वेबसाइट पे आएगा, याद रखना फ्यूचर के लिए भी, यूजर जब भी हमारी वेबसाइट पर आएगा
तो भाई अगर हम यूजर से कोई इनपुट लें, यूजर से हम क्या करें, कोई इनपुट, आप उसको रिस्पॉन्स बैक करोगे या तो भाई सक्सेस के अंदर या फिर एरर के अंदर, ये लाजमी है। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, सही है, और लॉगिन, पासवर्ड गलत था आपका, लेकिन फेसबुक आपको शो ही ना करवाए कि भाई आपका ईमेल पासवर्ड गलत है, आपका पासवर्ड गलत है, या आपका पासवर्ड एम्प्टी है, या ईमेल एक्सेस नहीं करता, यूजर एक्सेस नहीं करता। फेसबुक अगर इस टाइप के एरर थ्रो ना करे तो एज अ यूजर आप परेशान नहीं होगे कि लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ आउटपुट कुछ नहीं आ रहा भाई, अब ये क्या भंड है, तो ये भंड है ना हमारे पास। तो हमें यूजर को हमेशा बताना पड़ेगा कि भाई आप एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या मैं अपने फॉर लूप के अंदर एफ के साथ एल्स लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकते सर। एल्स लगाएंगे जब जब रिजेक्ट होगा लूप वो चलता रहेगा, मतलब एक रिपीटिशन चल जाएगी हमारे पास। तो हमेशा हमारे पास एल्स लूप के अंदर नहीं लगता, सिर्फ इफ लगता है बस। भाई लगाना है, क्या करूं? फ्लैग का कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या करा, गौर से देखिए भाई, मैंने बनाया एक वेरिएबल, किस नाम से, इस मैश के नाम से। हमारे पास एक डेटा होती है क्लास बूलियन की, क्लास में पढ़ाई मात भाई ने, आप लोगों ने पढ़ी बूलियन की डेटा है। हमारे पास एक बूलियन की डेटा होती है जिसमें दो वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। इसे क्या था आपके पास बूलियन, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है स्ट्रिंग की, डबल कोटेशन या फिर नंबर 0 से लेके 9 तक सर विदाउट कोटेशन, बूलियन। ट्रू या, भाई हमारे पास छोड़ दो ये लूप चला या नहीं चला अभी तक, इस लूप को मैंने हटा दिया, इस मैच क्या होगा, क्या मैच होगी आपके पास, इस मैच फॉल्स। मतलब बाय डिफॉल्ट इस मैच हमेशा हमारे पास क्या होगा, क्योंकि सर अभी लूप चला ही नहीं है। तो जब लूप चला ही नहीं है हमारे पास तो भाई मैच कैसे ट्रू होगा, मैच हमेशा क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। क्लास क्लियर है भाई? लूप चल गया, लूप चल गया, लूप चल गया भाई। अब लूप के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो ना हो हमारा इससे कोई अब लेना देना नहीं है। अब लूप चले या ना चले उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। इस लूप के बाद जब हमारा कोड चले, इस लूप के बाद जब हमारा कोड चले, हमने बोला इफ, क्या बोला मैंने, इफ मैच अगर किसके इक्वल हो, फॉल्स के इक्वल हो। इस मैच अगर किसके इक्वल हो, फॉल्स। तो भाई आप कंसोल करवाओ क्या, भाई नया आया भाई ये कोई शिशका, अरे क्या मसला है, एक्सटेंशन डाली हुई किसी ने, मुझे पता है। इस मैच अगर हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आप सिंपल कंसोल करवाओ क्या, यूजर नेम नॉट एग्जिस्ट। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? अब देखो जावास्क्रिप्ट चली, एरे बना, यूजर से इनपुट लिया, इस मैच का वेरिएबल क्या है, फॉल्स। फिर हमारा लूप चला, अगर हमारे लूप के अंदर इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, इसका मतलब हमारे पास इस मैच क्या हो जाएगा, ट्रू। हमारा इस मैच क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर हमारे पास इफ ट्रू नहीं होता, अगर कंडीशन हमारे पास अंदर वाली ट्रू, तो इस मैच कभी ट्रू होगा नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। अब बताओ बात समझ में आई? पहले हम समझेंगे कंडीशन ट्रू हो गई, पहले क्या करेंगे, कंडीशन, भाई एरे बना, यूजर ने बोला जाफर, यूजर ने क्या बोला, इस मैच का वेरिएबल बना, बाय डिफॉल्ट क्या है, लूप चला, लूप के अंदर इफ चला, यूजर इनपुट मतलब जाफर, क्या जाफर के इक्वल है भाई है, कंडीशन चल गई। हमने क्या बोला, वेलकम यूजर इनपुट मतलब जाफर, और मैंने क्या बोला, हमारे पास मैच भी हो गया, और लूप को क्या कर दो, खत्म कर दो। फिर लूप की कहानी खत्म। अब आई कहानी किसकी, कंडीशन की। क्या इस मैच हमारे पास फॉल्स है, नहीं है सर,
एक्स मैच हमारे पास फॉल्स, क्योंकि ऊपर एक्स मैच क्या हो गया, ट्रू हो गया। बोलो भाई ट्रू हो गया। तो भाई इस वजह से हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं। रिफ्रेश, क्या लिखा मैंने, सुफियान, क्या आंसर आया, वेलकम सुफियान। भाई यूजर आया, अब यूजर ने क्या लिखा, हम्माद, एरे बना, हम्माद आ गया, इस मैच क्या हुआ, फॉल्स, लूप चला। क्या हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, नो। हम्माद एरे में एक्सेस करता है, नहीं करता। इसका मतलब इस मैच हमारे पास यहाँ पे ट्रू। अब लूप खत्म, कंडीशन पे आ जाओ। इस मैच क्या फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है सर, क्योंकि इस मैच हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह अपडेट होगा बस। कहां पे अपडेट हो रहा है हमारे पास, इस कंडीशन के। और ये कंडीशन जब ट्रू होगी, जब भी इस मैच भी क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज हमारा इस मैच यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। अब बताओ कंडीशन चल जाएगी यहाँ पे, चल जाएगी। क्या नाम आया, यूजर नेम नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ क्लास सारा क्लियर हुआ, कितने लोग क्लियर है। और नीचे वाले में चलता हमेशा, बिल्कुल। क्लास क्लियर है सर भाई, क्लियर हुआ। ये तो हमारा तमाम काम क्या हो गया भाई, पिछली क्लास का रिवीजन हो गया। तो अब बताएं क्लास इसमें क्या मसला है भाई, कोई सवाल है इसके अंदर किसी का फ्लैग कॉन्सेप्ट के अंदर। तो भाई फ्लैग कॉन्सेप्ट का नाम ये होता है सिंपल, कि आप सिंपल एक चेक बनाते हो। क्या बनाते हो, एक चेक। अब इसको फ्लैग कहते हो, क्या कहते हो वैसे, कि हमने क्या करा, इस मैच का एक फ्लैग बनाया। ये बनाने का सिंपल मकसद क्या है, अगर तो भाई आफ्टर द लूप एग्जीक्यूशन हमारे पास इस मैच फॉल्स ही मिलता है, अगर आफ्टर द लूप एग्जीक्यूशन हमारे पास इस मैच क्या होता है, फॉल्स ही होता है, तो इसका मतलब हमारा यूजर ऊपर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर हमारा इस मैच यूजर एग्जिस्ट करने के बाद ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन कभी चलेगी ही नहीं। लिख लो अपने पास, सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई जब आपको बता रहा हूं ना क्लास, अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी किताब की चीज लिख लो, तो आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। क्या है ना, हाँ भाई क्लास बताया भाई, क्लियर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं क्लास। तो भाई हमारे पास यहाँ पे हमारा एरे और हमारे लूप का आपस में एक बहुत बेसिक सा हमने कॉम्बिनेशन करवाया, और ये कॉम्बिनेशन करवाने के साथ साथ हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया भाई, फ्लैग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, हमने अपर केस और लोअर केस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब बताओ जल्दी क्लियर हुआ। चले भाई एक और चीज करवा दो मैं क्लास हाथ के हाथ। हमारे भाई ने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट करवाया भाई, नॉट इक्वल टू। कौन सा कॉन्सेप्ट करवाया, नॉट इक्वल टू। जैसे हमारे पास इक्वल टू के लिए क्या होता है, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल किसके लिए होता है, चेक वैल्यू और डेल्टा एफ। एक होता है हमारे पास नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब होता है रिवर्स कंडीशन चेक करना। क्या कंडीशन चेक करना, रिवर्स कंडीशन। रिवर्स। अब मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं, बार यूजर, चलो मैं लिखता हूं नम1 इक्वल टू 100। सही है भाई, मुझे एक कंडीशन ट्रू करवानी है। क्या करवानी, कंडीशन ट्रू करवानी है कि अगर मेरे पास नम1 100 नहीं होता ना, मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए। नंबर अगर मेरे पास 100 नहीं होता तो कंडीशन क्या हो जाए। अब जरा गौर करें, इफ नम1 डबल इक्वल 100, क्लास बताया भाई ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब नम 100, ये कंडीशन ट्रू कब होगी,
जब num1 100 के इक्वल होगा। तो num1 किसके इक्वल है? 100 के इक्वल। कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखो मैं चाहता हूं अगर num1 100 है ना, कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, और 100 के अलावा अगर कोई वैल्यू है कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल यह लगा दिया किसका साइन, नॉट का साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है हमारे पास किसका साइन, नॉट। अब इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या है इसका मतलब, हमारा num1 नॉट इक्वल टू किसको चाहिए, 100 के। मतलब num1 की वैल्यू भाई हमारे पास 100 नहीं होनी चाहिए, 100 के अलावा कोई भी वैल्यू हो कंडीशन ट्रू है, लेकिन 100 एक्सेप्टेबल, num1 क्या है 100 है, कंडीशन ट्रू होगी नहीं होगी। मैंने कर दिया 99, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी। तो नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, आप बेसिकली फॉल्स की वैल्यू चेक कर रहे होते हो। सही है भाई। अब बताओ अगर सवाल है कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? हाँ कर सकते हो, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या, फॉल्स की वैल्यू चेक करना। तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है भाई। एक और यूज केस का बताता हूँ आपको, पहले बताइए बात समझ में आई या नहीं आई भाई। अब एक और चीज देखो, क्लास कंडीशन है ना, थोड़ी एडवांस चीज है भाई ये। पहले बता रहे क्लियर है। मैंने क्या करा, नंबर क्या मेरे पास 99, इफ नंबर ट्रू और फॉल्स, क्या चलेगा, ट्रू चलना चाहिए, फॉल्स चलना चाहिए, या एरर आना चाहिए? कितने भाई एरर वाले, नहीं आए। ट्रू वाले कितने, फॉल्स वाले कितने? नहीं तो दे सर। बताओ भाई। नंबर का पूछ रहे हैं तो नंबर तो है, नंबर है मतलब नहीं समझा मैं। सर इसका मतलब है ट्रू, इसका मतलब है ट्रू। अच्छा भाई, एक हमेशा हमसे क्या लेता है, कंडीशन। कंडीशन लेता है, क्या लेता है, इफ कंडीशन। अच्छा कंडीशन तो लेता है, लेकिन कंडीशन को इफ क्या करता है, रिजॉल्व करता है ना, कि भाई ये ट्रू या फॉल्स है। इंडियन क्या मिलता है आपको, ट्रू मिलेगा या फॉल्स। याद रखो हमेशा, कंडीशन हमेशा हमें रिटर्न करता है बुलियन, रिटर्न करता है हमेशा बुलियन। भाई ये देखो 10 डबल इक्वल और 10, क्या हो रही है, 10 डबल इक्वल 10, हमने कंडीशन लगाई नहीं है, इसमें हमें क्या दिया, ट्रू दिया, मतलब बुलियन दिया। 10 डबल इक्वल 11, क्या दिया इसमें हमें, फॉल्स। मतलब इन दी एंड हमारे पास इसकी पहले डिजिट के अंदर जो ट्रू आता है या फिर क्या आता है, फॉल्स आता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमने इसको क्या बोला है, इफ सिर्फ नंबर, इसका मतलब अगर तो हमारे पास जो हमारा नंबर है ना क्लास, ये ट्रू है, क्या ये ट्रू, भाई आपने जो 99 पास करा है ये ट्रू की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये ट्रू की वैल्यू है। अगर मैं इसके अंदर क्या पास कर दूं, फॉल्स। अब बताओ नंबर की वैल्यू क्या है, फॉल्स। इफ फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ फॉल्स आ जाएगी, क्या चलेगा यहाँ पे, ट्रू चलेगा, फॉल्स चलेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ट्रू की वैल्यू है ही नहीं। इसके ब्लॉक को क्या मिल रहा है, फॉल्स। तो इसका ब्लॉक अगर भाई फॉल्स एक्सेप्ट कर रहा है तो हमेशा क्या चलाएगा, एल्स चलाएगा। क्या चला, चल गया एल्स, ये नहीं चला। अगर मैं नम1 को क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, तो अब क्या है, नम1 सर डायरेक्टली आपने ट्रू कर दिया, डायरेक्टली क्या कर दिया आपने इसको, चल गया ट्रू या नहीं आया समझ में। देखो भाई अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉल्स लिख दूं तो मुझे बताओ इफ चलेगा एल्स,
एल्स चलेगा भाई, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर मैं कंडीशन क्या लिख दूं, ट्रू, इफ चलेगा, एल्स इफ, चलेगा भाई। क्लास क्लियर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 6 वैल्यूज होती है फॉल्स की। कितनी वैल्यूज? 6। मैंने लिखा नंबर, पहली वैल्यू फॉल्स की क्या होती है, फॉल्स। चल गया फॉल्स। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, 0 ट्रू की वैल्यू, फॉल्स की वैल्यू है। फॉल्स, एक चलेगा, एल्स एल्स, चलेगा भाई, क्योंकि 0 इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे नल, हम लोग नल पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे अभी, नल लिखूं फॉल्स की वैल्यू है, अनडिफाइंड लिखूं फॉल्स की वैल्यू है। सही है भाई? 3 और है, बाद में बताएंगे भाई अभी। सही है, 4 हो गए ना, ये तो 2 और है। चार कौन से? ट्रू होता है। ये देखो एमटीआर लगाया मैंने पहले आपको बहुत ज्यादा फोकस करके बढ़ाया था, ये फोकस देते इस बात पे कि एम्प्टी एरे एक वैल्यू होती है, और किसकी वैल्यू होती है, ट्रू की वैल्यू। स्पेस लेता है ये। सही है भाई? यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, बात समझ नहीं आई? तो हमने सिंपल क्या करा, अपने इफ एल्स के अंदर, मतलब इफ के अंदर अगर भाई डायरेक्ट खाली वैल्यू पास कर दो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो इफ चलेगा, अदरवाइज हमारे पास एल्स चलेगा। भाई डन है? कोई सवाल, कोई मसला? क्या वैल्यू? चौथी वाली कौन सी है? इसके लिए ना थोड़ा एडवांस जावा में जाना पड़ेगा। इसमें ना रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप का फर्क है, इसलिए कितना फर्क है, Defined है। रेफरेंस डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप का फर्क है इसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पढ़ेंगे ना लोग जब, तो हमारी पूरी सिर्फ 3 घंटे की क्लास इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। जीरो, नल, ये इतना बड़ा अनडिफाइंड, और चौथा कौन कॉन्सेप्ट सा है, है? प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप। फॉल्स भी। फिर हमारे पास वीक कॉपी, शैलो कॉपी, इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास, अभी नहीं बता रहा हूँ, बात में बात है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है, बिल्कुल। खैर बात की बात है, अभी की बात है ही नहीं है, डिस्कस अभी कर ही नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे भाई। क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये नहीं क्लियर? कितना बड़ा फिर क्लियर है भाई? बात में क्लियर है सबको? ये पक्की बात नजर आ रहा है सबको? तो क्लियर, मुझे लग नहीं रहा भाई को क्लियर। चलिए भाई नई चीज स्टार्ट करते हैं। सिंपल लूप कंप्लीट हो गया, एरे कंप्लीट हो गया, एरे के मेथड कंप्लीट हो गए। लूप के अंदर हम लोगों ने भाई ब्रेक और कंटिन्यू वाली चीजें भी देख ली। लूप के अंदर हमारे पास एक और चीज है भाई, नेस्टेड लूप। क्या है, पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके, अभी नीड नहीं है मुझे। अभी मुझे नेस्टेड लूप की कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि भाई मैं नेस्टेड लूप को पढ़ाऊं, ना आपको भी कोई नीड है इसकी। पढ़ेंगे आप थोड़ा सा कुछ चैप्टर के बाद। आगे क्लास अब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है या नहीं है भाई? डेटा को बता सकते इसकी, स्ट्रिंग, कौन सा डेटा है इसकी? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। हमने अभी तक डेटा टाइप्स के अंदर कौन सी पढ़ी भाई? स्ट्रिंग, नंबर, डेटा, String, नंबर, नंबर, एरे, बूलियन, एरे। ये हमने 4 पढ़ी है, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर और एरे। ये कौन सी डेटा है हमारे पास? स्ट्रिंग। आगे क्लास आपको जादू दिखाऊं मैं, क्या ये स्ट्रिंग है या नहीं है? ये भाई हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ना क्लास, क्या हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, ये भी हमारे पास एक एरे की तरह ही काम करता है। किस तरह काम करता है ये हमारे पास? एक सर नहीं समझा, मतलब एरे में क्या होती है आपके पास? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं या नहीं होती? स्ट्रिंग के अंदर क्या हमारे पास? ग्रुप ऑफ करेक्ट, ग्रुप ऑफ। तो हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर नहीं कह सकते इसको? कह सकते ना इसको? क्या फर्क है भाई? कलेक्शन बोले, ग्रुप बोले, बात तो एक ही हमारे पास, मिलजुलते वर्ड हमारे पास। देखो मैं जरा गौर करो, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना क्लास, ये भी बिहाइंड द सीन हमारे पास स्ट्रिंग की तरह ही काम कर रहा होता है। क्या मतलब? कंसोल डॉट लॉग, शुरू में जो वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग को क्या करवाया यहाँ पे? कंसोल करवाया क्लास, क्या करवाया मैंने? कंसोल यहाँ पे स्ट्रिंग को। ये ट्रू हो गया,
आगे पाकिस्तानी लिखा हुआ। अब जरा गौर करो, मैंने क्या करा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। लेंथ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, लेंथ हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी। अब देखो मुझे क्या आंसर करता है, ये क्या आंसर कर रहा है मुझे सर, मतलब नहीं समझा। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 सर पर कैरेक्टर पर लेंथ, बात समझ में ही नहीं आई सर। मैंने स्ट्रिंग डॉट लेंथ करा ना, मुझे क्या आंसर मिला 9, क्योंकि पाकिस्तानी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हमारे पास, 9 कैरेक्टर्स हमारे पास। कितने, चलो भाई क्या लिखा मैंने, जाफर अहमद। भाई स्टार्टिंग कितने, 6 और 5 11, सॉरी 6 और 4 कितने हो गए 10। आंसर क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्ट्रिंग के अंदर आपका जो स्पेस भी होगा ना क्लास, वो एज अ कैरेक्टर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको काउंट करेगा। हाँ भाई इतने परेशान क्यों हो तुम, समझ में आ रही नहीं आ रहा, क्लास क्लियर है भाई। एचटीएमएल पढ़ी लोगों ने, एचटीएमएल के अंदर एक साथ आप 10 स्पेस दे दो, कितने काउंट करता है, 1 करता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने मल्टीपल स्पेस दिए, क्या कर रहा है ये, काउंट कर रही है, मैंने और बढ़ा दिए। जावास्क्रिप्ट आपके पास एक एक स्पेस को काउंट करती है भाई, प्रिंट नहीं करेगा भाई। जावास्क्रिप्ट एक एक स्पेस को क्या करेगी, कंसोल में प्रिंट करेगी। लेकिन एचटीएमएल पे अगर धारा एचटीएमएल तो कहता भाई माजरत, हम तो एक स्पेस को जानते हैं, हमारा मल्टीपल स्पेस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका एक एक स्पेस एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। याद रखना इंटरव्यू जैसा ही है कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ जाफर है तो कितने कैरेक्टर है मेरे पास, 6। अगर मैं इसके अंदर एक स्पेस लगा दूं बस, तो कितने हो गए 7, क्योंकि स्पेस भी हमारे पास एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। क्लास समझ में आया नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, कितने लोग क्लियर है। जाफर अहमद स्ट्रिंग डॉट लेंथ 11। अगर मैं क्या कर दूं, स्ट्रिंग एरे ब्रैकेट, अरे सर क्या हो गया भाई, एरे थोड़ी है तो क्या है हमारे पास भाई। जब हमारे पास लेंथ आ सकती है तो क्या हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं आ सकता इंडेक्स की मदद से, आ सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, स्ट्रिंग भी बिहाइंड द सीन किस तरह काम करता है, एरे की तरह काम करता है। सेम एरे क्या करता है, अपनी एक एक वैल्यू को एज अ इंडेक्स कंसिडर करता है। बात समझ में आ रही है मेरी भाई, बहुत आसान अल्फाज में यूज कर रहा हूँ, बहुत आसान वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके लिए। एरे क्या करता है, अपनी एक एक, बोलो ना भाई, एक एक वैल्यू को एक एक इंडेक्स काउंट करता है। स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर को एक एक वैल्यू काउंट करेगा। मतलब देखो मैंने कहा स्ट्रिंग एरे ब्रैकेट 0, क्या है मेरे पास जे, स्ट्रिंग एरे ब्रैकेट 1। क्लास क्लियर है। तो भाई मैं एरे ब्रैकेट की मदद से अपने स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से भाई वैल्यू को भी गेट कर सकता हूं। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये आता है। क्लास क्लियर है यहाँ तक या नहीं क्लियर भाई। मैं सिर्फ वॉइस टाइप को पढ़ा रहा हूँ, काम किए सारी अभी जो बिना टाइम जाए करने लिए ना, वो मैं बिल्कुल पढ़ा भी दिखा भी नहीं रहा आपको, बता भी नहीं रहा कि ये भी चीज़ है हमारे पास। सही है भाई, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बताओ भाई क्लास क्लियर हुआ है तक या नहीं हुआ क्लियर, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन भाई, क्लियर है या नहीं है क्लियर, कितने लोग क्लियर है। तो हमने क्या करा भाई, var स्ट्रिंग इक्वल्स टू जाफर अहमद। मैंने क्या बोला भाई, स्ट्रिंग की लेंथ लेकर आओ, वो लेंथ लेकर आ गया जी। मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर को निकाला, एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मेरे पास बाहर आ गया। आगे बढ़े सर, क्या इसके ऊपर पॉप पुश काम करेगा, नहीं करेगा। इस पे पॉप पुश, शिफ्ट अनशिफ्ट और स्प्लाइस, वो एरे के मेथड से ना, वो एरे के मेथड है। स्लाइस करेगा,
मैंने कहीं आपको नहीं कहा था कि भाई हमारे पास लेंथ जो है वो एरे की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था एरे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है। मैंने आपसे कहीं नहीं कहा कि भाई एरे पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट जावास्क्रिप्ट के मेथड है। मैंने क्या कहा था आपसे? एरे मेथड है। मैंने हेडिंग लिखवाई भी थी। एक मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर भी, स्लाइस। क्या? स्लाइस। हम स्ट्रिंग की कॉपी निकाल सकते हैं भाई स्लैश की मदद से। किस तरह? ऐसा जरा देखिए भाई, हमने क्या करा, बार स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्ट्रिंग डॉट। भाई मुझे जाफर अहमद में से जाफर कॉपी करना है क्लास। स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स और एंडिंग पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? लेंथ। स्टार्टिंग पॉइंट जाफर है, एंडिंग पॉइंट आर है। बता दो भाई वैल्यू। पहली तो 0 हो गई और उसके बाद 6 कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग कॉपी। आगे जाफर, आ गया भाई जाफर। क्या सब पता है भाई? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर? स्लाइड आता है भाई या नहीं आता? स्लाइड आता है सर। आता है ना? स्लाइड आता है सर। कितनी दफा करा है? बहुत बार। बताओ भाई कितना दफा करा है? 2 से 3 बार। एक मरतबा घर पे और बाकी मरतबा क्लास। एक दफा करा है? 3-4 घर में बार। फिर घर में अच्छा। बहुत दफा करा है भाई उन्होंने। सर सही भाई, बहुत दफा करा है लोगों ने। क्लास आगे बढ़े, ज्यादा क्लियर है? अभी वो पढ़े हम लोगों हर ने। चीज की तस्वीर ली जाएगी आज। अच्छा जी, आगे बढ़े क्लास। अभी हम लोगों ने भाई दो चीजें देखी थी, अपर केस और लोअर केस। किसी ने सवाल नहीं करा सर कैपिटलाइज किस तरह होगा। एक अस्सलाम ने पूछा मेरे साथ में, यार सर कैपिटलाइज किस तरह होगा? कस्टम बार स्ट्रिंग क्या ध्यान दिखा दो। ये जाफर है, मैंने क्या करा 2 लोअर केस। देखो भाई सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो गया नीचे, ये नहीं हुआ। हो गया। मैंने कर दिया 2 अपर केस। किस में कन्वर्ट हो गया नीचे? मतलब हमारे पास हमारे स्ट्रिंग को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है 2 लोअर केस, अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है 2। लेकिन हमारे पास कोई भी भाई 2 कैपिटलाइज नहीं है भाई। कैपिटलाइज क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब। इसको हमें भाई कस्टम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आए भाई क्लास कस्टम करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? हम चाहे तो भाई कस्टम को बहुत आसान तरीके से अचीव करें, लेकिन नहीं करेंगे हम, बस हमारी अपनी मर्जी। हम लंबी करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमें पढ़ना है, सीखना है हमें। सही है भाई, लंबी तो हम करेंगे। लंबी करे बगैर तो भाई हमारा यहाँ पे गुजारा है ही नहीं। सही है भाई। तो हम क्या करते हैं भाई क्लास? सिंपल हमने करा बार स्ट्रिंग इक्वल्स टू सलामी। थोड़ा और मुश्किल करते ना। क्या भाई? सलामी। मुझे अपने इस वर्ड को क्या करना है भाई? अपर केस में, सॉरी कैपिटलाइज के अंदर। मतलब मैं चाहता हूं ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाए कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। भाई हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने स्ट्रिंग को कैपिटलाइज के अंदर क्या कर लूं भाई? कन्वर्ट कर लूं। सही है क्लास? आए भाई कस्टम करके देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट जरा समझते हैं। पहला सवाल, कैपिटलाइज क्या है? सर फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी तमाम स्मॉल। बाकी तमाम आवाज नहीं आ रही, तमाम स्मॉल। एक काम करते हैं, इस वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। कितने हिस्सों में तोड़ते हैं? 2 हिस्सों में। कितने? 2। बार फर्स्ट लेटर। अब मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से सिर्फ फर्स्ट लेटर चाहिए, एस। सिर्फ फर्स्ट लेटर चाहिए। अभी पढ़ा है हम लोग पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरर ब्रैकेट 0। बात समझ में नहीं आई? कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट लेटर
सही है भाई या नहीं? सही है। एस आ गया या नहीं आया? आ गया। मैंने क्या करा, टू अपर केस हो गया, अपर केस हो गया। हो गया, एस कैपिटल भाई। सर अब क्या चाहिए? एस के बाद जितने कैरेक्टर है सबकी कॉपी चाहिए। पहले सबकी कॉपी चाहिए ना भाई। कैसे आएगी सबकी कॉपी? बार अदर लेटर्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 बोलो ना भाई, पढ़ा है ना ये आप लोगों ने? जी 1 ए ना स्टार्टिंग पॉइंट, जी। 1। एंडिंग पॉइंट क्या है? नहीं पता सर। Start dot length. स्टार्ट String dot length. क्यों दूं भाई डॉट बन लाइन? देंगे, आ जाएगा सारा, सब आएगा। सब। सर आप बस स्टार्टिंग पॉइंट दे देना, बाकी सब कॉपी कर लेगा ये। यस सर। एंडिंग पॉइंट बताने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है हमें। पढ़ा था ना स्लाइड? Yes, sir. इससे स्टार्टिंग पॉइंट दे दें तो भाई वो क्या करेगा, कॉपी करना स्टार्ट करेगा और आखिरी तक करेगा। कहाँ तक करेगा? आखिरी तक। तो मैंने क्या करा, सिंपल अदर लेटर्स को भी कंसोल करवाया पहले को। कंसोल डॉट लॉग अदर लेटर्स। सही है भाई? क्लास क्लियर है? ब्राउजर में क्या आगे सारे अदर लेटर्स या नहीं आए? सारे लोअर केस में कन्वर्ट करने। क्या करूं? टू लोअर केस। लोअर केस। भाई देखो मैं भी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आपने भी किस तरह करना होगा इसको, स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। हो गए सारे लोअर केस। अब बताओ भाई, एस हमारे पास फर्स्ट लेटर में एस है, अदर लेटर में क्या हमारे पास ए से लेके आई तक, और सारे हमारे पास लोअर केस हो गए। क्या करेंगे भाई मुस्तफा? कॉन्फिगरेशन करेंगे। हमने क्या बोला? बार फाइनल वर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट लेटर प्लस अदर लेटर्स। कोई मसला नहीं, सिर्फ समझना है, अभी दिमाग चलाना है। अभी चीजें कर देंगे आसान आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैंने भी क्या बोला? अभी हमें क्या करना है? लंबी करनी। सीखना है। अभी हम लोग किस मकसद के लिए बैठे हैं यहाँ पे? सीखने के लिए। सीखने के लिए बैठे हैं। तो अब देखो भाई, ये हमारे पास क्या है? बार स्ट्रिंग इक्वल्स टू सैलानी। मुझे इसको करना है कैपिटलाइज। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका फर्स्ट लेटर निकाला, स्ट्रिंग एरे ब्रैकेट 0 टू अपर केस। एस कैपिटल हो गया हमारे पास या नहीं हुआ? हो हो गया। फिर मैंने क्या करा, अदर लेटर्स मतलब एस के बाद जितने भी कैरेक्टर है, मतलब ए से लेके आखिरी तक सब लेकर आ जाओ। मैंने बोला स्लाइस 1, सारी चीजें कॉपी हो गई। मैंने क्या बोला? टू लोअर केस। क्या करेगा ये? एक्स नहीं आएगा, एक्स उठाओ हमें, सारा लोअर को कर दिया हमारे पास। फिर मैंने क्या बोला? कॉन्केट कर दो किसको? एक्स को, लेटर और अदर लेटर्स। एक्स को और सैलानी को। क्या हो जाएगा ये हमारे पास? सैलानी हो जाएगा। Yes, अब sir. देखो फाइल बिट में क्या मिलता है मुझे, भैया सैलानी। कॉन्केट केस हो गया। भाई भैया प्रोग्राम या नहीं बना? अब सैलानी हो या फिर जाफर हो। सही है भाई? या फिर सुफियान हो। हमारे पास हमारा पूरा वर्ड क्या होता रहेगा भाई? कैपिटलाइज होता रहेगा। अब बताओ क्लास में क्लियर हुआ यस सर। या नहीं हुआ क्लियर? हो गया। कितना लोग क्लियर है? चलो भाई पहले ये वाली प्रैक्टिस करें, इसके बाद मैं आपको इसका एक और एडवांस वर्जन करवाऊंगा। क्या मसला है इसके अंदर भी? टाइम बहुत लगा। Repeated है सर. रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड मतलब बहुत ज्यादा लाइन ले रहे हैं। रिपीटेड नहीं है भाई, ये हर लाइन के अंदर अपना एक काम हो रहा है। ये मसला है, रिपीट का मसला है भाई। कहाँ पे कौन सी लाइन रिपीट हो रही है? क्या हुआ? हमने इसको और मतलब मुझे डिटेल कोड करा है, कोई टेंशन नहीं है। टाइम लग रहा है। टाइम। क्या लगेगा? टाइम। नहीं लगेगा। अगर एक लाइन में भी होगा तो काम एक लाइन में भी सारा यही करेंगे हम लोग। एक लाइन में करना अच्छी प्रैक्टिस है, जितना कम हो उतना अच्छा है। उसमें मैं मतलब मना कर ही नहीं रहा, लेकिन मेरा सवाल ये था तो मसला क्या है?
तो मसला ये है कि अभी तो हमारे पास क्या है, सिंगल वर्ड है। क्या है क्लास? सुफियान था, सुफियान कैपिटलाइज हो गया। मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, सैलानी मास आईडी। कैपिटलाइज से मतलब होता है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, और बाकी सारे क्या हुआ भाई, सिर्फ सैलानी मास आईडी के अंदर सैलानी का एस कैपिटल, बाकी सब क्या होगा है। सही तो भंडे करना सीखेंगे भाई थोड़ी देर के अंदर इसको भी हम लोग। पहले भाई करें जरा इसकी प्रैक्टिस। और इसमें कन्वर्ट करा, हमारे पास वो फर्स्ट लेटर हो गया अपर केस। फिर हमने फर्स्ट लेटर को छोड़ के भाई तमाम अदर लेटर्स को कॉपी करा और उसको हमने क्या कर दिया भाई, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। फिर सिंपल भाई फाइनली हमने आपस में दोनों को क्या करवा लिया, यहाँ पे कॉन्केट करवा लिया, और हमारे पास यहाँ पे भाई सैलानी का फाइनल वर्ड लिखा हुआ आ गया। आए भाई अब इसको करते हैं बहुत आसान वर्ड के अंदर, एक लाइन में, एक लाइन में जैसे हम नंबर पे करते थे। प्लस हमारे पास मतलब सेकंड में हमारा ऊपर वाला फर्स्ट पे था, सेकंड वाला क्या है, सेकंड में बार कैप वर्ड इक्वल टू, सबसे पहले मुझे चाहिए भाई ये एस, मतलब मेरे वर्ड का फर्स्ट लेटर चाहिए मुझे सबसे पहले। मुझे वर्ड का फर्स्ट, मैंने बोला स्ट्रिंग एरर ब्रैकेट 0 एस आ गया मेरे पास। मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, टू अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। क्लास क्लियर है? यस सर। प्लस अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स से सब चाहिए मुझे। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस और वन। भाई कॉपी करना स्टार्ट करो ए से और कहां तक करो, आखिरी तक। कॉपी कर लेगा सबको, कर लेगा। और क्या कर लो, टू लोअर केस हो गया भाई। कंसोल करवा लो किसे, कैपकट को, ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या लिखा हुआ आ गया भाई, सैलानी। क्लास क्लियर है? हाँ, इसमें क्या हुआ कि ये तो बेबी स्टेप, एक एक चीज को हमने तोड़ के पढ़ा। यस सर। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो अब ये तो भाई आपको वैसे समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रिंग के अंदर से उसका 0 इंडेक्स निकाला, मतलब हमारे पास ऐसा आ गया, और हमने उसको कर दिया अपर केस। फिर हमने क्या बोला, 0 इंडेक्स को छोड़ के भाई 1 इंडेक्स से सारी चीजें कॉपी कर लो स्लैश की मदद से, और तमाम चीजों को किसमें कन्वर्ट कर दो, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, और फिर इनको क्या कर लो, आपस में कॉन्केट कर दो। तो हमारे पास अब यहाँ पे सैलानी हो, या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो भाई, जाफर, ये तमाम चीजें हमारे पास भाई कैपिटलाइज हमें हो जाएगी। अब बताएं क्लास नजर कितने लोगों को क्लियर है भाई? क्लियर है सर। आगे बढ़े? सर आगे बढ़े भाई। चले भाई क्लास आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और स्टेप। चले भाई क्लास आगे बढ़ते हैं भाई अपनी कहानी को लेके भाई। तो हमारे पास जरा बुक को ओपन करते हैं और बुक के अंदर थोड़ी चीजें देखते हैं भाई कि बुक के अंदर हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या अभी तक हम लोगों ने भाई पढ़ लिया है। अच्छा भाई फॉर लूप ने क्लास पढ़ लिया। फॉर लूप के बाद फिर सिंपल भाई हमने फ्लैग, बूलियन, एरर, लेंथ एंड लूप ऑफ इंटरप्रेटर्स, मतलब वही हमारे पास लूप लिखता है कंडीशन वाला, उसी को हम लोग कहते हैं भाई ये। तो ये भी भाई क्लास हमारे पास यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ भाई कंप्लीट हो गया। क्या रहता है हमारे पास नेक्स्ट डू रहता है, इंशाल्लाह भाई इसको हम लोग आने वाले वक्तों में कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर क्या नाम है? चेंजिंग केस। जो भी हमने पढ़ा चेंजिंग केस का मतलब क्या है? अपर केस और लोअर केस। ये डन है? पढ़ा तो नहीं पढ़ा ये? पढ़ा है ना भी? लोअर केस और अपर केस नहीं पढ़ा भाई? अरे बोलो ना। पढ़ा सर। कैपिटलाइज पढ़ लिया सर। चैप्टर नंबर 22 स्ट्रिंग मल्टीपल एंड स्ट्रिंग चैप्टर के बाद ही पढ़ेंगे तो भाई एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो डिस्कस करेंगे उसके बाद मल्टीपल वाला हो सकता है। डायरेक्ट मल्टीपल वाला
नहीं हो सकता। कॉन्क्रीट चैप्टर नंबर 22 क्या नाम है? स्ट्रिंग मेजरिंग लेंथ एंड स्ट्रक्चरिंग पार्ट्स। अभी पढ़ा आपने। जी स्ट्रिंग का डॉट स्लाइस नहीं, डॉट लेंथ। स्ट्रिंग डॉट लेंथ करा, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई हमारे पास। स्ट्रक्चरिंग पार्ट का मतलब होता है एरर ब्रैकेट लगा के कोई एक इंडेक्स निकालना। स्ट्रैक उसको कहते हैं हमको। जी हमने ये वाला तरीका पढ़ा अभी, जीरो वाला। इसको कहते हैं क्या? स्ट्रैक करना। एक्सट्रैक्ट करना। देखो भाई, अच्छा स्लाइस भी होता है हमारे पास, जैसे कि भाई अगर हम लोग स्लाइस भी यूज करना चाहें तो स्लाइस भी खिलाते हैं, क्योंकि स्लाइस ये करता है उसी स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को ले, मतलब स्ट्रैक का मतलब ये होता है कि अपना एक वैल्यू है, उस वैल्यू के अंदर से किसी एक पार्ट को बाहर निकालना। मतलब निकालने का मतलब ये बाहर लेकर आना उसको अपने पास। सही है क्लास? तो हमने क्या करा भाई, सिंपल मेजरिंग लेंथ एंड स्ट्रक्चरिंग पार्ट, मतलब भाई स्ट्रिंग के ऊपर आप स्लाइस भी यूज कर सकते हो, एरर ब्रैकेट लगा के 0 1 2 3 भी यूज कर सकते हो भाई, और सिंपल डॉट लेंथ लगा के भाई उसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। देखो भाई क्लास, इन्होंने क्या किया भाई, बार फर्स्ट कैरेक्टर सिटी टू चेक डॉट स्लाइस 0 इंडेक्स निकाल दिया इन्होंने। क्या निकाल दिया इन्होंने? 0 इंडेक्स। फिर अदर कैरेक्टर के लिए क्या करा उन्होंने भी, 1 लगा के तमाम चीजों को कॉपी कर लिया। फिर क्या करा, फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस करा, अदर कैरेक्टर को क्या करा, लोअर केस। और फिर इन्होंने क्या करा भाई, कैप सिटी को फर्स्ट कैरेक्टर प्लस अदर कैरेक्टर आपस में कॉन्केट कर लिया। ये बात समझ में आई? अब क्या भाई, इंटर, चलो ये तो देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान है। अब भाई जो आपकी फरमाइश है, क्या? इंटर सम टेक्स्ट। क्या भाई? इंटर सम। मैं आया, मैंने लिखा जाफर अहमद। क्या लिखा मैंने? जाफर अहमद। अब मैं सिंपल चाहता हूँ कि भाई जाफर अमान के अंदर जो जे ए डबल एफ ए आर है ये कैपिटलाइज हो जाए, और जो अमान में ए एम ए एन है वो भी क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए। मैं लिखूँ माई नेम इज जाफर अमान, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर मेरे पास क्या हो जाए भाई, कैपिटलाइज हो जाए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई, आज में क्लास स्टार्ट करते हैं। अब इसको करने के लिए भाई हमारे पास मल्टीपल तरीक़ार हैं, मल्टीपल वेज हैं भाई। अब जैसे इन्होंने क्या है ना भाई, ये एक बिल्कुल अलग सा तरीक़ेकार है बिल्कुल। वैसे ये भी सही है, इनको फॉलो करना चाहिए। इन्होंने सेफ सेट किया है भाई, बीच में क्लास अलग क्या लिखा हुआ है सर ये स्पेस स्पेस से हम लोग बेसिकली ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद मतलब हमारे पास एक चीज यूज नहीं होगी, इसमें मल्टीपल चीजें यूज होगी। इसमें हमारे पास कुछ कस्टम मेथड्स भी हैं। कस्टम मेथड का मतलब ये कोई बने बनाए चीजें भी हमारे पास, और मैं चाहूँ तो भाई इसमें कस्टम कोडिंग भी कर सकता हूँ। करेंगे भाई, हम दोनों चीजें करके देखते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या हैंडल करा है क्लास, इन्होंने ये हैंडल करा है कि भाई यूजर से आप एक इनपुट लो। क्या लो? यूजर से एक, अगर यूजर डबल स्पेस डाल दे, क्या डाल दे, तो हम सिंपल क्या करवा देंगे भाई, नो डबल स्पेसेस अलाउ। क्या बोलेंगे हम इसको? नो डबल स्पेसेस। बात समझ में नहीं आई? मतलब सर ये क्यों कर रहे हैं, अभी देखना भाई हम क्यों कर रहे हैं इसको। मैंने कहा बार, क्या लिखा है भाई इन्होंने, स्ट्रिंग ना, सही है। हमने कहा बार स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट इंटर योर टेक्स्ट सम टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग। सही है भाई। मैं आया, माय नेम इज जाफर अमान। एक सब जगह पे सिंगल स्पेस आपके पास जी भाई, सब जगह पे डबल स्पेस आपके पास, नो फिर सिंगल। भाई सब जगह पे सिंगल स्पेस तो नहीं है, कुछ जगहों पे सिंगल है और कुछ जगहों पे क्या है, डबल। डबल या मतलब डबल से भी ज्यादा है। हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया माय नेम इज जाफर अमान। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है भाई डबल स्पेस भी काउंट होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर तो मेरे पास इसमें डबल स्पेस है ना क्लास, तो एक अलर्ट आ जाए क्या, स्पेस डबल स्पेस अलाउ नहीं है। अब देखो क्लास क्या करेंगे भाई, हम लोग बहुत सिंपल सी चीज करेंगे। हम लोग अपने इस स्ट्रिंग के अंदर से, कहाँ से क्लास, पहले एक और काम करते हैं। मैं इस स्ट्रिंग के सबसे पहले एक एक कैरेक्टर को कंसोल करवाता हूँ।
किसको किसको करवाता हूँ? मैंने ये करा फॉर लूप बार आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहाँ से चलोगा, कहाँ से चलाऊँ उसको मैं, स्ट्रिंग की लेंथ तक। और आई कितने रो क्लियर है भाई, कंसोल करवा लूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग एरे ब्रैकेट आई। मैंने लिखा जाफर 2-3 स्पेस दिए और हमारा। अब देखो JAFFAR कितने स्पेस आ रहे थे, 3 और फिर अमान। भाई डन है। अब मुझे ये डिटेक्ट करना है कि भाई क्या मेरे यूजर ने जो इनपुट दिया है उसमें डबल स्पेस है या नहीं है। सही है भाई, हमने एक एक कैरेक्टर निकाला यहाँ पे या नहीं निकाला। अब मुझे यहाँ पे 2-2 कैरेक्टर निकालने एक साथ। कितने कैरेक्टर निकालने, 2-2। अब मैं यहाँ पे भाई एरे ब्रैकेट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एरे ब्रैकेट तो एक टाइम पर एक अगर आता है ना। अब मुझे क्या करना है, सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है माय नेम इज जाफर अमान। क्लास थोड़ा मुश्किल है ये आसान नहीं है। मुझे ये करना है जब जब मेरा लूप चले ना क्लास, इसलिए जब जब मेरा लूप चले माय लेकर आओ, क्या लेकर आओ पहले एम वाई, फिर लेकर आओ वाई स्पेस, फिर लेकर आओ स्पेस एन। मतलब स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम लूप चले 2 कैरेक्टर, फिर लूप चले तो फर्स्ट कैरेक्टर को स्किप करो और उसके बाद के 2 कैरेक्टर। बात समझ नहीं आई। फिर एक बार स्किप करो, फिर 2 कैरेक्टर, फिर एक बार स्किप करो 2 कैरेक्टर। मतलब मुझे 2-2 करके क्या लेकर आने भाई, कैरेक्टर्स। अब देखो स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, आई 0। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, आई भाई 0 1 2 3 4 5 6 आता रहेगा मेरे पास जी। और मैंने क्या बोला भाई, एंडिंग पॉइंट मेरे पास होना चाहिए आई प्लस 2। मतलब इंडेक्स के अंदर हमसे क्या करते हो, प्लस 2। भाई सपोज करो आई है 0, क्या है आई 0, आवाज नहीं आ रही, 0 लूप चला। स्ट्रिंग डॉट स्लाइस आई में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 क्या आपके पास M। एंडिंग पॉइंट क्या है आई प्लस 2, मतलब 0 प्लस 2 1 और 2, आगे 2 कैरेक्टर या नहीं आए, आगे फिर लूप चला। अब आई क्या है 1, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 चलेगा ये या नहीं चलेगा, तो 1 चलना स्टार्ट होगा। एंडिंग पॉइंट क्या है आई प्लस 1, मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3। इसमें 3 लेंथ किसकी है, स्पेस की है, जी। तो ये 2 कैरेक्टर कॉपी हो जाएंगे। नहीं आया समझ में, नहीं आया। फिर रिपीट कर रहे सर लूप चलाए, ये पहले वाला किस तो लेंथ है ना, समझा लूप चलाए। ये इंडेक्स है, सही है। मुझे 2-2 कैरेक्टर चाहिए ना, तो मैं चाहता हूँ जो करंट इंडेक्स है ना, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसके आगे के 2 इंडेक्स उठाओ। है ना, लेंथ होगी ना, ये तो लेंथ प्लस नहीं करवा रहे, 2 प्लस करवा रहे हैं। और ये हमेशा लेंथ नहीं प्लस होगा ना, क्योंकि सेकंड वैल्यू किसकी होती है, हमेशा लेंथ की होती है, तो हमेशा लेंथ प्लस होगा। कोई बात नहीं भाई, नहीं आया समझ में, फिर रिपीट कर लेते हैं। ये तो मुझे पता था भाई, ये तो है मुश्किल, थोड़ा बहुत तो है। कंसोल डॉट लॉग, मुझे ये 2 कैरेक्टर चाहिए भाई। मैं बोलूँ ना भाई, 2 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर चाहिए। स्ट्रिंग डॉट स्लाइस फिर 1 0 इंडेक्स। अरे 1 क्यों होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या लेता है आपसे, 0 इंडेक्स और लेंथ। मुझे ये दोनों चाहिए, तो m का इंडेक्स और y का लेंथ, तो 2 होगा। आगे माय, अब मुझे ये 2 कैरेक्टर चाहिए, खाली कर स्पेस 1 और 3, आगे y और स्पेस। सही अब मुझे चाहिए स्पेस और n, स्पेस 2 और 4 आगे भाई जी। अब मैं ये 2 कैरेक्टर क्या करूं, 3 और 5
सही आ रहे दोनों कैरेक्टर नहीं आ रहे सही ये आपके समझ में नहीं आया आ रहे क्लियर हुआ मैंने क्या करा अब फॉर लूप के अंदर अपने लूप की मदद से मैंने पूरे स्ट्रिंग के ऊपर अपना लूप चलाया और मैंने क्या बोला जानी इसमें से दो दो कैरेक्टर को क्या करो भाई लेकर आते रहो और यहाँ पे भाई कंसोल करवाते रहो एम वाई स्पेस स्पेस एन ए एम एम ई मतलब हमारे पास दो दो स्पेस भाई एक साथ अब आना स्टार्ट सॉरी दो दो कैरेक्टर हमारे पास आना स्टार्ट अब बताओ भाई मेरे अंदर क्लियर हुआ नहीं हुआ हमारे पास कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट स्लाइस धुंधला धुंधला स्ट्रिंग डॉट 0 प्लस 2 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट लेंथ की 2 है तो क्या होगा कॉपी एम बाय लूप चलेगा अब आई में क्या आएगा 1 अब हमारे पास कॉपी होना स्टार्ट होगा वाई से और कहां से करेगा 1 प्लस 2 मतलब 3 बताओ भाई इसमें 3 की लेंथ क्या है स्पेस तो वाई और स्पेस अब ये तो भाई स्लाइस का अपना गेम है जो मैं आपको बता रहा हूं अब आपको अगर लेंथ और इंडेक्स में अभी मसला है मैं कुछ ही नहीं कर सकता इसमें बता दो भाई कोई मसला है इसमें भी नहीं आया समझ में मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ भाई अगर कोई चीज पूछनी है मुझसे पूछ लो अभी भी नहीं आया सर सर नहीं आया सारा समझाऊंगा आपसे नहीं यहाँ से 10 स्लाइस की लूप से फॉर लूप चलेगा जी फॉर लूप क्या करेगा स्ट्रिंग के ऊपर अपना को चलाएगा ठीक है सही है भाई आई में क्या मिलेगा आपको एक एक इंडेक्स मिलता रहेगा एक इंडेक्स या नहीं मिलेगा आई मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आखिर तक जहां तक आखिरी वैल्यू होगी वहां तक हमारा लूप चलते रहेगा और आई के अंदर भाई एडिशन होता रहेगा। मैंने क्या करा अपने स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया स्लाइस पहला सवाल अगर आप लोगों से भाई स्लाइस कितनी वैल्यू देता है दो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है इंडेक्स नंबर इंडेक्स और एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या होता Length है number। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा क्या मिलेगा लूप में 0 मिलेगा फर्स्ट टाइम लूप में जी आएगा मतलब 0 और आएगा मतलब अब बताओ भाई स्लैश का क्या आंसर आएगा यहाँ पे 0 से 0 और 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 अब भाई कॉपी करो 0 से लेके 2 तक मतलब m से लेके y तक क्लियर हुआ यस सर सेकंड टाइम लूप चला i क्या मिलेगा 1 और ये क्या था i प्लस 2 तो i 1 था ना जी। अब ये क्या हो जाएगा 3 m से कॉपी करो कहां तक 3 लाइन तक 3 अब मुझे बताओ इसमें 3 लाइन क्या है डबल स्पेस ये स्पेस है या नहीं है है बता दो भाई है अब क्या कॉपी होगा m और स्पेस i और i प्लस 2 होगा दोनों कैरेक्टर कॉपी या नहीं हुए हो गए। सर क्यों करे कॉपी अब देखो भाई इफ को भी छोड़ो माय लगा दी मैंने 2 स्पेस Yes, sir। या नहीं लगाया अब थोड़ा गौर करना आप लोग ये कॉपी करना स्टार्ट करेगा पहले होगा एम बाय कॉपी फिर होगा बाय स्पेस कॉपी जी फिर कॉपी क्या होगा डबल स्पेस कॉपी होगा खाली अब दिमाग में कुछ बैठा या अब भी नहीं बैठा बेटा एम बाय जी बाय y ये क्या है डबल स्पेस डबल स्पेस आया डबल स्पेस भाई हमने इसको पकड़ा इफ अगर तो हमारा स्ट्रिंग मतलब हमारी ये वैल्यू अगर हमारी ये Value। वैल्यू किसके इक्वल हो डबल स्पेस के इक्वल हो किसके इक्वल हो डबल अगर स्पेस दोनों वैल्यू जो आ रही है ना वहां से कहां से टैग से मतलब हमारे Variable इस से। टैग से स्ट्रिंग से अगर तो भाई दो वैल्यूज आ रही हैं और दो वैल्यूज एक साथ किसकी आ जाए स्पेस की आ जाए और ये मैच हो जाए क्या अलर्ट कर दो अलर्ट डबल स्पेस नॉट अलाउड डबल स्पेस नॉट अलाउड और क्या कर दो इसको ब्रेक कर दो ओ क्या कर रही है डबल स्पेस नॉट अलाउड सिंगल कर दिया सबको श्योर चल गया भाई लूप अच्छा सर ये फर्स्ट 3 लीटर अगर 3 लीटर आ गए मतलब 2 के बजाय ना
कहने का मकसद ये है अगर Alex एक क्यों आ रहा स्पेस है? इससे बॉन्ड होगा लेटर से एक Alex स्पेस क्यों आ उससे रहा है? बॉन्ड कर लिया एम वाई तो इसलिए में आ रहा है, जीरो में आ रहा है। नहीं करेगा। जीरो वन तो पकड़ेगा नहीं तो डबल स्पेस खिलाएगा भी पहले नहीं। इंडेक्स नंबर जीरो था ना, जब दोबारा लूप चलेगा वो जीरो वन में नहीं दूसरा आएगा। माई है ना, माई के साथ वैसे एक आई लगा दो सर। इंडेक्स नंबर भी जीरो चेंज नहीं होगा, चलेगा। जीरो नहीं चलेगा, अब वन चलेगा। फिर लेंथ नंबर क्या आएगा? सही है, लेंथ नंबर तो चलेगा ये डबल स्पेस। डबल स्पेस कर ले सर। फिर वन प्लस टू कितना होता है? 3 ये डबल स्पेस काउंट करेगा ना ये। तो अब वन कहाँ से? वाई से है ना, वाई के बाद कितने स्पेस है? 2 स्पेस। कि सर ये दो स्पेस फिर एक स्पेस वाई पहले अपना खुद ही लेगा ना, एक इंडेक्स नंबर आ गया वाई का, फिर जो वन प्लस टू था ना वो टोटल कितना आप होता समझाइए, मैं है? समझा के रहा था आपको। ये दो स्पेस थोड़ी कर रहा है, एम बाय आई स्पेस एन। आप ये बात कर लो, जी सर। ये इस तरह काम ही नहीं कर रहा। ये तो काम कर रहा है एम बाय, फिर वाई आई, फिर आई स्पेस। मतलब पीछे से एक कैरेक्टर छोड़ रहा है और आगे से कैरेक्टर पिक कर रहा है। बहुत समझ गया मैं, वो तो समझ गया। तो फिर क्या मतलब है? लेकिन बस एक कंफ्यूजन थी कि मतलब एक तो नहीं समझ ना इसका मतलब। जो तुम्हारा सवाल था वो मेरे समझाने में बिल्कुल अगेंस्ट था। बिल्कुल ऐसा ही है। बोलो पहले मुझे बताया कर क्या पूछना है। हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं? हम लोग एक एक कैरेक्टर को काउंट कर रहे हैं, दो कैरेक्टर को काउंट कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रिंग है, एफ वाई आई लिखा हुआ है ना, 3 कैरेक्टर है। पहले उठेगा 2 कैरेक्टर। जी, सबसे पहले कौन से कैरेक्टर आए? एम वाई, एम वाई। फिर उसके बाद फिर वाई आई आया ना, या वाई एस्केप भी हो गया। फिर हमारे पास होगा क्या? वाई आई। जी, फिर होगा आई स्पेस, फिर होगा क्या? स्पेस स्पेस। मतलब एक कैरेक्टर को स्किप करेंगे और एक कैरेक्टर आगे से क्या करेंगे हम लोग? पिक करेंगे। कोड मत लिखो, ऐसे पूछ लो क्या है। यार ये जो कोड नहीं लिखा जा रहा है यार, ये बड़ा पॉइंट हो गया। भाई तो ये कर रहा है, भाई तो ये मसला है, भाई तो लॉजिक समझ में आ रहा है। वो साथ भाई पूरा मैं कह रहा था उबेद भाई, अब हमने वही पूरी बात सुनी। मैं लूप चला रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारे हिस्सा इधर जरा हमारी तो एक जिला की भी एक रिक्वायरमेंट हमें आया साथ में भाई डबल स्पेस देना चमाट पर साथ में लूप चला रहा हूँ, उबेद भाई के दोस्त साथ में। बढ़िया बोलना लेकिन देना भी बड़ा अब तूने आज दोनों की सुनाए डबल स्पेस दिया फिर पानी बोला भाई यहाँ पे दूर बस इधर समझना चलाया लूप के चलाया इधर ये तो हमारे लूप चल गया यहाँ पर बस स्लैश होगा ये ना मैं सर उधर आओ, मैंने कोड लिखा है जा मैंने कोड लिखा है। मैं इधर आ स्पेस इक्वल है मैंने बुर्राक अली, बुर्राक 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 पता है आप लोग को? जी, आज सलाम भी सवाल। शब मिराज की निस्बत से बुर्राक और 13 रन की निस्बत से अली। तो अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, बस बुर्राक अली के अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वेडनेसडे वाले दिन हुई थी खुशखबरी थी भाई हमारी, सब लोग चले भाई आप भी बता देते। अब आप लोगों के साथ भी शादी कब हुई? आप तो कुंवारे थे, अभी तक बातें कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि भाई शादी नहीं होगी मेरी, ये वो। मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1.5 साल हो गए। मेरी शादी हुई 2023 के अंदर। तो मैंने 23 साल की उम्र में शादी। क्या बात है। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गोल था कि छोटी एज में ही शादी करनी है, तो मैंने छोटी एज में शादी करी थी। मैं अपने खानदान का पहला हूँ, मैं अपने खानदान का पहला हूँ जिसने एक तो 22 साल की उम्र में शादी करी, 22 साल की उम्र थोड़ी में शादी करी,
और खाना से बाहर शादी करी और बिरादरी से बाहर शादी करी। ये आपको अच्छा बेनिफिट है। हाँ नहीं नहीं, आपके घर वाले आपके साथ है ना भाई। देखो बहुत आसान है चीज, मैं आपकी बात को खत्म करूंगा। बातों की फिक्र है लोगों की, तो लोग तो कभी खुश नहीं होने वाले, तो बस खत्म हो गई बात। आप खुश, बस खत्म बात। आप मैं किसी को क्या खुश करूँगा भाई, ना हो तो खुश। मेनू तो मैंने सुना मेनू तो भाई बड़ा खतरनाक सीन होता है भाई। क्लास क्लियर हुआ ही नहीं हुआ भाई, इसकी आगे एग्जाम्पल और बहुत सारी आने वाली है। तो अभी आपका मतलब इस पर कोई ये मत सोचना कि भाई तो आपको मतलब एक तहलकात मिलेगा, अभी इस पर आगे एग्जाम्पल और बहुत सारी आने वाली है। हाँ अच्छा भाई, हाँ अच्छा भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है। सर हम तो स्टार्ट हुए थे मल्टीपल स्पेसिंग को तो लेके नहीं स्टार्ट हुए थे, हम तो ये स्टार्ट हुए थे कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी क्या करना है, कैपिटलाइज के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन आप तो डबल स्पेस करवा दिया, क्यों करवाया आए बताते हैं भाई। हम क्या करेंगे क्लास, हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है या नहीं है, मैं यूजर से एक स्ट्रिंग मांगूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम लोग ये लूप चलाएंगे कि अगर तो भाई यूजर ने स्ट्रिंग के अंदर डबल स्पेस दिया हुआ ना कहीं पे, तो हम यूजर को बोलेंगे भाई डबल स्पेस नॉट अलाउ। क्या बोलेंगे यूजर को, सिंपल डबल स्पेस नॉट अलाउ। भाई आपने डबल स्पेस दिया है, इस वजह से मैं ये लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। अच्छा भाई सर अगर इसने भाई अब डबल स्पेस नहीं दिए तो, जैसे भाई इसने डबल स्पेस नहीं दिए तो अब क्या करें, अब हम इसको करेंगे भाई किस में कन्वर्ट, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे भाई, बहुत बुरी चीज है। हम लोग क्या करेंगे क्लास, अपने इस एरे के अंदर से, मतलब देखो अब आज की क्लास में नहीं करेंगे वाला काम, वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा ये काम। हम ये करेंगे क्लास, अपने इस एरे के अंदर एक चेक लगाएंगे कि भाई हमारे पास स्पेस कहाँ पे आ रहा है, और वो भी कौन सा, सिंगल स्पेस। कौन सा स्पेस, सिंगल स्पेस। जैसे जैसे हमारे पास सिंगल स्पेस आता रहेगा ना, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भाई क्या करना है, हमें वर्ड को ब्रेक करना है। हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को, किसको, इस स्ट्रिंग को एरे में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, एरे में तोड़ेंगे। अब ये काम बहुत लेंथी काम है, आसान काम नहीं, मुश्किल काम है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पेस की मदद से। एग्जैक्टली यही करेंगे, स्पेस काउंट करेंगे, जहां पे स्पेस मिलेगा पीछे वाला काउंट करेंगे, वर्ड बन जाएगा। स्पेस मिलेगा पीछे वाला काउंट करेंगे, वर्ड बन जाएगा। उसको एक एरे में तोड़ते रहेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, माय नेम इज जाफर मान है ना, हमारे पास इसका एक एरे बन जाएगा और हर इंडेक्स पे एक वर्ड होगा, सेपरेटर का काम करेगा। स्पेस हमारे पास सेपरेटर का काम करेगा, एरे के अंदर माय एक वर्ड, नेम एक वर्ड, इस एक वर्ड, जाफर एक वर्ड, अमान एक वर्ड। इस तरह हमारे पास मल्टीपल क्या बन जाएंगे भाई, यहाँ पे वर्ड्स बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल कोई मसला। फिर एरे के अंदर सारे वर्ड्स आ जाएंगे, लूप चलाएंगे, तमाम को क्या कर देंगे हम लोग, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन भाई हाँ, फिर एरे को स्ट्रिंग में तोड़ेंगे। तो अच्छा खासा हमारे पास क्या है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा काम है। तो चले भाई इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको देखते हैं, मंडे वाले दिन। कोई टेंशन नहीं है भाई, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ये वाला काम देखेंगे। और मंडे को भाई इंशाल्लाह आपके चैप्टर नंबर, अभी हम कौन से पर है भाई 22 पर है। मंडे को इंशाल्लाह भाई आपके 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे होंगे भाई ये हम आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह भाई इस महीने के आखिर में भाई हम